नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के सेकंड पार्ट का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो कवर करने वाले हैं। ये जो है टोटल 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन होने वाला है, जो हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3-4 टॉपिक का वीडियो दे दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री का, इसके अलावा कला एवं संस्कृति का, स्पोर्ट्स का, जनगणना का, पुस्तक लेखा का, ये सभी वीडियो दे दिया गया है। ये जो है किसका पॉलिटी का होने वाला है। आप जाके प्लेलिस्ट में अगर उस वीडियो छूटा हो तो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद खत्म करने के बाद हम 2024 का भी स्टार्ट करेंगे, जो आपको 2025 के एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस का बचा हुआ 210 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 41 का संबंध है। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दिया था, जो डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। 6 से 14 वर्ष को आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। भारतीय राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों को उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? पहला ही ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सही कथन आपको बता दे रहे हैं। क्षमा जो है यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। राहत यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दिया गया था। और रूपांतर यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 200 संबंधित है। डैश आयु वर्ग के बच्चे यानी प्रतिपाल्य को शैक्षिक अवसर प्रदान करने माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 18(2) में यह कहा गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेता है। किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार के राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान किया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया? रॉलेट एक्ट के तहत दिया गया था। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन जो है ये जो संसदीय सरकार के विघटन, क्योंकि राज्यसभा को विघटन नहीं किया सकता है। बहुमत दल का शासन, विधायियों में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ये सभी सही दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डैश का विचार देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 42 संबंधित है। डैश भारतीय संविधान के अंतिम व्याख्यार थे? सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्यार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 के तहत देता है। उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 226 के तहत। किस देश ने भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश किया था? 1942 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। लोकसभा डैश में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। लोकसभा में 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है। 99 संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान किया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता को किन 2 अनुच्छेद द्वारा मजबूती प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 27-28 में किया गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो डैश भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित था। कि संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 38 में संशोधन किया, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसर पर असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया? अनुच्छेद 44 के तहत। सॉरी,
44वां संशोधन के तहत दिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का था मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना है? 33 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350B से संबंधित है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य जो है ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। भारत के 12वें उप प्रधानमंत्री कौन थे? इंद्र कुमार गुजराल थे। भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? 3 का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 देता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? समानता के अधिकार के विरुद्ध है। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 2008 में किया गया था। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम डैश से संबंधित एक नया राज्य का नीति से संविधान जोड़ा गया था। सहकारी समिति से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। 86वें संवैधानिक अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देनी है जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और देश की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना ये सभी मौलिक कर्तव्य है। राज्यसभा में 100 सदस्य से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तीसरा जो नीति आयोग ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग ये सभी जो है संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 के तहत। भारत के संविधान में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। पहला दिया गया है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थानों का सम्मान करना। दूसरा कहा गया भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना वाले महान आदर्शों को समझना, उनका अनुसरण करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। इसका जो है सही रूप से होगा पहले ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। इसको आप खुद से अरेंज करके देख लीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता में सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 के तहत प्रदान करता है। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के विषय में सिफारिश की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। राज्य के नीति सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 में कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43B संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368 संबंधित है। कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवा को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने, शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? 20 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के आधार कितने रीट प्रत्याभूत है? 5 रीट प्रत्याभूत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग
19 किससे संबंधित है? विविध से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान निर्माताओं द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रख्यापित हो गया था। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची डैश में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं? अनुसूची 3 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कुछ मामलों में ट्रांसजेंडर के लिए अधिकार ये जो है नीति निर्देशक नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश डैश से पूर्व अनुमति लेंगे? भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित किया गया है? 10 को किया गया है। कौन सा राज्य का नीति सिद्धांत है? लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएगा? अनुच्छेद 13 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डैश कोरम की आवश्यकता होता है? 10% की आवश्यकता होता है। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? अनुच्छेद 162 करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका किस में दायर किया जा सकता है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? राज्य का नीति निर्धारक सिद्धांत है। निचली अदालत के सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने को हेतु बाध्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीति एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? परमादेश जारी किया जाता है। संसद डैश की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकता है? राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना सकती है, समाप्त कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के देश के शासन में मौलिक के रूप में निहित करता है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के राज्य की अपेक्षा करता है? अनुच्छेद 37 करता है। राज्य के नीति सिद्धांत में डैश में दिए गए निर्देशों को लिखित समान है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों को लिखित के समान है। कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 2016 के की संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 101वें में किया गया था। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति की कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 6 माह तक। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा और लिखित संविधान ये भारतीय संविधान की विशेषता है। भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति सिद्धांतों के किस प्रावधान में पूरा करता है? अनुच्छेद 45 को पूरा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार संसदीय स्वरूप के गुण विशेषता नहीं दिया गया है? एकल कार्यकारी ये नहीं होगा, जबकि व्यापक प्रतिनिधित्व, विधायक और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सामूहिक की जिम्मेदारी ये सभी संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपालिका के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 213 संबंधित है। संविधान के राज्य की नीति सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध है, इनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध है। ये पहला बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं बल्कि अर्ह, ये भी सही है। संसद मौलिक अधिकारों को कम या निरस्त कर सकता है और लेकिन उसे भारतीय संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना, ये भी सही दिया गया है। डी कहा गया है, मौलिक अधिकारों के पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, ये कथन गलत दिया गया, केवल ABC सही दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 किस विषय से संबंधित है? अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। संविधान के मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किस मामले में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अपनी सीट खाली करने की आवश्यकता नहीं है? बिना अनुमति के लिए 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना, ये जो है आवश्यकता नहीं है।
उपराष्ट्रपति का पद देश के संविधान से लिया गया है, यूएस के संविधान से लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन दिया गया है, स्वतंत्र दिवस सन 1947 से 15 अगस्त को मनाए थे, बिल्कुल ठीक है। गणतंत्र दिवस सन 1950 से 26 जनवरी को मनाए थे, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाए थे, ये भी ठीक है। भारत की संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। अंगीकार करने के बाद गणतंत्र दिवस मनाया, ये कथन गलत हो जाए क्योंकि गणतंत्र दिवस जो पहले से ही मनाया जा रहा है, इसलिए जो है गलत हो जाए क्योंकि 1950 से शुरू हो गया था, ठीक है। इसलिए ये 1949 वाला कथन गलत हो जाए क्योंकि 1950 से जो है गणतंत्र दिवस शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि देश की रक्षा करना और ऐसे करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। अनुच्छेद 51(1)(d) के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 279(a) के तहत संविधान द्वारा राज्यसभा के मामले में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाया गया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया है। लोक लेखा समिति में लोकसभा का डैश सदस्य और राज्यसभा का डैश सदस्य होता है। लोकसभा के जो 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? अनुच्छेद 21(a) को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है? भाग 20 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 51(a) के जी के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कर्तव्यों को प्रभार से हटाने संबंधी विशेष जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 371(h) के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। 1976 में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रहा था? शिक्षा पर जांच किया जा रहा था। भारत के संविधान के किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होता है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्यजीव संबंधी 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है? वन्यजीव जानवरों की तस्करी का उल्लंघन हो जाएगा। कौन से रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा और उत्प्रेष लेख। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 संबंधित है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिका जारी किया जा सकता है? 5 प्रकार का जारी होता है। कौन सी अनुसूची मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपाल के अतिरिक्त विवेकाधिकार शक्ति प्रदान करता है? 6ठी अनुसूची करता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए यदि लोकसभा में शुरू किया गया हो? 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6 प्रदान किया गया है। किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश किया था कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूची होगा? 1 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के विरुद्ध आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि कितना है? 24 घंटे के भीतर। भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51(a)(f) के तहत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना से संबंधित है? अनुच्छेद 243(z)(d) संबंधित है। कौन सी नीति सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? अनुच्छेद 44 प्रदान करता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देशक या ऋण जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 देता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 165 करता है।
राष्ट्रपति को किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करता है? सभापति और अध्यक्ष करता है। कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 26 देता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन को डैश प्रभावित किया जाता है? भारत की संचित निधि पर प्रभावित किया जाता है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना है? 40 सदस्य है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 51G के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए दिशा में अपनी नीति निर्देशित कार्य किया? अनुच्छेद 39 में कहा गया है राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है, राज्यपाल की सिफारिश के अलावा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य का नीति सिद्धांत जो राज्य से आया है स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का अपेक्षा करता है। डैश के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होगा, 500 से अधिक सदस्य नहीं होगा। भारत की आकस्मिक निधि डैश द्वारा संचालित किया जाता है? कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा। जैसे सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनने का अधिकार होगा, सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार होगा, सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ये सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित कि राज्य के नीति सिद्धांतों के देश के शासन में आधारभूत है और कानून बनाने में सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का भाग डैश संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किन मुद्दों से संबंधित नहीं है? किसी व्यक्ति या समूह के लाभ के लिए आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति पर नियंत्रण करना ये बिल्कुल नहीं होगा, जबकि श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून और निर्वाह वेतन सुनिश्चित करना, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता ये सभी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं दिया गया है? रोजगार के संबंध में अपात्र पर रोक लगाना ये बिल्कुल गलत है, जबकि संघ और यूनियन का गठन करना, कोई भी पेशा अपनाना या व्यवसाय करना, भारत के किसी भी हिस्से में रहना और बसना। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किया गया है? भाग 4A में किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अनुच्छेद 51E के तहत किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद डैश के तहत उल्लिखित उन्मुक्तियों की सुविधाएं लेता है? अनुच्छेद 361 के तहत। डैश को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, राज्यपाल को यह निर्देश का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51A के H के तहत। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20-21 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के किस भाग में यह कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना है? भाग 4A के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय द्वारा जारी आज्ञापत्र है जो किसी न्यायालय के सामने लाने के लिए जो होता है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस तरह से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण में है, शून्य होगा? अनुच्छेद 13 में उसका उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 135 के तहत देता है। भारत के संविधान में कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है? संघीय योजना लिया गया है। भारत के संविधान की अनुसूची में किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? 9वीं में हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि कलात्मक एवं ऐतिहासिक की रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा? अनुच्छेद 49 में किया गया है। कि संविधान संशोधन अधिनियम यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समिति गठित करने का मौलिक अधिकार होगा? 97वां संशोधन अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दिया जाता है? संविधान के द्वारा दिया जाता है। कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही दिया गया है? वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा? अनुच्छेद 41 में किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने को रोकता है? अनुच्छेद 212 के तहत रोकता है। भारत के संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में संदर्भित किया गया है? मौलिक अधिकार को किया गया है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? 7वां संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अनुसार कृषि किस सूची में है? राज्य सूची में है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति डेस्क के द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन सा रेट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 44 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से केवल कथन जो है बी सही हो जाएगा। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम अनुच्छेद में 45 का स्थापना का नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सजा देता है तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है? आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 के अनुसार। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के डैश द्वारा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए। 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अधिक सदस्य नहीं होगा और 60 से कम सदस्य नहीं होगा। 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। डैश राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानूनों तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के बीच विसंगतियों को दूर करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 254 देता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को किया जाता है। किसे संसदीय शासन प्रणाली का एक अवगुण माना जा सकता है? अस्थिर सरकार को माना जाता है। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक किया था? 1946 में किया गया था। भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करेगा? अनुच्छेद 51 के डी के तहत। की संशोधन अधिनियम ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है? हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को संरक्षित करना। कौन सा संवैधानिक निकाय का प्रमुख पहलू है? संविधान में उल्लेखित। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129 करता है। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा जो डैश से संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्यों को। भारत के संविधान के भाग 4A में डैश अनुच्छेद शामिल है? एक अनुच्छेद शामिल है।
कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर पर जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 47 करता है। राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की शक्ति प्रदान है। भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली डैश लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया गया है? अनुच्छेद 112 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1950 में। डैश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आया था? सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य की स्थिति और अवकाश और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों की संपूर्ण सुविधा प्रदान करने से संबंधित है? अनुच्छेद 43 संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में डैश के बारे में उल्लेख किया गया है? लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में उल्लेख किया गया है। संवैधानिक आपातकालिक उद्घोषणा को किसके जारीकरण होने की तारीख से डैश की विधान संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? 2 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब चलिए एमटीएस में पूछा जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। देखिए पास में आपको थोड़ा यहाँ पर साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पास में जो है लाउड स्पीकर बज रहा है, इसलिए थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करना, जो अनुच्छेद 44 में है। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश और दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नागरिकों और कुरीकुवन समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? तमिलनाडु में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 में किससे संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य अंतर्गत नहीं आता है? कर का भुगतान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सद्भाव को बढ़ावा देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये सभी आता है। कौन सा भारत के महान्यायवादी की कर्तव्य है? कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 51A करता है। भारत में संसद के दोनों सदनों के चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। संविधान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद के कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? अविश्वास प्रस्ताव बनाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होता है? राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होता है। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूची था? 12 था। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट समिति नहीं है? इसमें से मंत्रियों के बीच विवाद का पर समिति है जो है बिल्कुल नहीं है, जबकि राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास संबंधी समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ये सभी संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन पर स्तर सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 43 करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसमें से बात करें तो भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये एक मौलिक कर्तव्य है, इसलिए गलत हो जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समान नागरिक संहिता और स्मारकों का संरक्षण, ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। भारत के नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 74 करता है। राज्य के नीति सिद्धांत को स्रोत क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है।
वहीं पूछ दिया जाए राज्य के डी यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ये जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार को गारंटी देता है, अनुच्छेद 32 देता है। किसी नागरिक के साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं की उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है, खंड डी देता है। 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 153 करता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय का अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह का होना चाहिए। तमिलनाडु राज्य के संबंध में संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डैश और कुरीविकरण समुदाय को शामिल किया गया था, नारी कोरावन और कुरीविकरण समुदाय को शामिल किया गया। कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है, संविधान करता है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है, अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए, अनुच्छेद 49 करता है। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाया गया था, सोवियत संघ से अपनाया गया था। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है, 6 महीने तक बना रह सकता है। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्य के बीच शक्तियों की विभाजन से संबंधित है, 7वीं अनुसूची संबंधित है। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था, खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज अपनाया गया था। जून 2023 तक भारतीय संविधान के लोकसभा अधिकतम सदस्यों की अनुमति होता है, 550 सदस्यों की अनुमति देता है। भारतीय संविधान निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य नहीं है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे, ये कथन बिल्कुल गलत है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखो और हिंसा से दूर रहें, हमारे सांस्कृतिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करो और उसका अक्षुण्ण रखें। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के या स्थिति अनुसार प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। केवल पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी के लिए जो है समान वेतन का प्रावधान है, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन भी सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने है, 18 वर्ष है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 45 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग नहीं है, जबकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग ये सभी हो जाएगा। अब चलिए फेज 11 के पॉलिटी के 25 क्वेश्चन है। मई 1982 में हुए आम चुनाव में किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था, केरल में किया गया था। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन देखते हैं, कुटुंब न्यायालय विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह विधेयक कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करता है, ये भी ठीक है। यह अधिनियम राज्य सरकार को कुटुंब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है, ये भी ठीक है। यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 317 संबंधित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2014 में पारित हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राज्य लोकसभा ये सभी संवैधानिक निकाय है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राज्यों के राज्यपाल नहीं होंगे, जबकि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये सभी शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? भाग 6 में है। भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि अनुपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना डैश का कर्तव्य होगा? अध्यक्ष और सभापति का कर्तव्य होगा। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? 1 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन संसदीय प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगा? अनुच्छेद 239 डबल ए के तहत हो जाएगा। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक सिद्धांत तत्व जोड़ा गया था? 4 को जोड़ा गया था। संविधान के 127वां संशोधन विधेयक द्वारा 21 अगस्त 2021 में डैश द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा पेश किया गया था। भारत के राष्ट्रपति की सहायता कर उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ डैश होगा? मंत्रिमंडल होगा। भारत में संघीय कार्यपालिका शक्ति डैश को प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए? अनुच्छेद 51 ए करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य निर्धन से पूर्णतः पोषित है, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा? अनुच्छेद 28 में यह प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? 1993 में हुआ था। राज्यसभा का अनुशंसा के साथ उसके बिना धन विधेयक को डैश के भीतर लोकसभा को लौटाना देता है? 14 दिन के भीतर लौटा देता है। भारत का चुनाव आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बना? 1989 में। भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित किया जाता है? संसदीय प्रकार का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना ये बिल्कुल नहीं होगा, जबकि देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसे बेहतर बनाना। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाए? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के किस खंड में हमारी मिश्रित सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है? खंड एफ में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है? अनुच्छेद 80 के तहत निर्धारित किया गया है। अब चल के एसएससी जीडी 2023 में पूछेगा। टोटल 114 क्वेश्चन है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण या का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है? अनुच्छेद 324 है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन डैश में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167 संबंधित है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश संविधान से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दिया गया है? 395 दिया गया है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के डैश रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था होगा। पंचायत के लिए उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 11 का है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये नहीं शामिल किया गया था, क्योंकि जो है बाद में इसको शामिल किया गया था 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग नहीं होगा उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक नहीं होता है।
राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने और परिविलन करने या माफ करने की शक्ति होती है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास होता है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के समय किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्य शामिल है? भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्ति होता है, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? 7वीं संबंधित है। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 हो चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। कौन तब अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 1 में सूचीबद्ध किया गया है। 11 मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21A करता है। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? USSR यानी कि अब रूस के संविधान से लिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमताने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य दिया गया है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह मौलिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? संसद के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 करता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 से 62 तक करता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के किसी भी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त कराने की अधिकृत करता है? अनुच्छेद 239(2) के तहत करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंश से संबंधित है? अनुच्छेद 18 है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित है? अनुच्छेद 168 से 212 संबंधित है। भारत के संविधान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के कार्य प्रणाली से संबंधित है? भाग 5 संबंधित है। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 76 के तहत किया जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 9 संबंधित है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। कौन सा शब्द 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए।
विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के अवधि के लिए चुने जाते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने के अधिकार देता है? अनुच्छेद 72 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कर्तव्य और शक्तियों से संबंध है? अनुच्छेद 149 संबंधित है। संसद के निचले सदन के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना होता है? 552 होता है। कि संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद 6 मौलिक अधिकार है 1978 में 44वें संशोधन के बाद। उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे के सामने पेश करने का निर्देश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संबंध है? अनुच्छेद 29 संबंधित है। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है? भारत का राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के डैश में संशोधन वर्ष 2020 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया 104वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है? 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति को पद को अनिवार्य करता है? अनुच्छेद 63 करता है। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? 6 प्रदान किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक घनपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग होता है? 1/10वां भाग होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। नगर पालिकाओं के शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं दिया गया है? राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करती है, कथन गलत हो क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली की शुरुआत किया? एक देश एक कर की शुरुआत किया। मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का कौन सा सदन भाग लेता है? विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। केवल डैश वर्ष से अधिक आयु में भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है। 35 वर्ष से अधिक की आयु के लिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 17 के तहत। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता का काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1952 में आया था। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में हस्तांतरित कर दिया गया? अनुच्छेद 301 के तहत। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों का डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्ति किया जाएगा? राज्यपाल के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सभी कथन सही हो जाएगा। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन। इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19(1) के जी के तहत। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? उस राज्य के राज्यपाल के पास है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद डैश में अस्तित्व में आया था? 1952 में आया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है।
संसद के समक्ष बजट वितरण प्रस्तुत करने के संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। संसद डैश से मिलकर बना होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? 8 में शामिल है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाती है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप जो है डैश के संविधान से आहरित है, ब्रिटेन के संविधान से आहरित है। माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी सशक्त विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 71 संबंधित है। अब चलिए एसएससी जेईई के पूछे गए टोटल 42 क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल रूप से डैश अधिकारों को गारंटी दिया था? 7 अधिकारों को गारंटी दिया था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 51(a) के तहत किया जाना चाहिए। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति डैश द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। डैश का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। वन्य जीवों का संरक्षण किसी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत माना जाता है। दिसंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे भारत में कुल कितने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण खंडपीठ मौजूद है? 19 मौजूद है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किस अधिनियम ने लंबे समय तक नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त शक्तियों को समाप्त कर दिया था? 1858 का अधिनियम किया था। मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत के संपूर्णता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने पर जोर देता है? अनुच्छेद 51(c) के तहत देता है। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? परिहार जो है मूल सजा के स्थान पर कम करना, ये गलत हो जाएगा। प्रविलंबन का अर्थ होता है दंडादेश के निष्पादन पर थोड़े समय के लिए रोक लगा देना। क्षमा का अर्थ होता है दंडादेश और दोषसिद्धि से मुक्ति दे देना। लघुकरण का अर्थ है सजा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22 के तहत। अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। कौन सा सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को किए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार समय समय पर विधिक मामलों पर भारत सरकार के सलाह देने का कर्तव्य किसका होगा? महान्यायवादी का होगा। किस व्यक्ति को मूल कर्तव्य के लागू होने से छूट प्राप्त है? विदेशी जो भारत आते हैं। राज्य के नीति तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में किस राज्य में इसके अनुप्रयोग के संबंध में संशोधन करना चाहता है? हिमाचल प्रदेश में। कौन बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में डैश या अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है? अनुच्छेद 246 के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों को हस्ताक्षर आवश्यक है? महाभियोग लाने वाले सदन या लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य है। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 16 देता है।
किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह राय दिया कि भारत के संविधान की स्थापना मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तत्वों के बीच संतुलन के आधारशिला पर किया गया? मिनर्वा मिल्स मामले में किया गया था। अनुच्छेद 51 के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता संरक्षण डैश आयु वर्ग के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा 6 से 14 वर्ष तक के। संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव आयोग भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किस संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा घटकर 18 वर्ष करके निर्वाचक मंडल के दायरे को बढ़ा दिया गया? 61वें संशोधन के द्वारा। भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। किस संशोधन द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया था? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 11वां मौलिक कर्तव्य डैश से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा? 164 में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में है। संविधान के 87वें अधिनियम 2003 के तहत डैश की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन का प्रावधान किया गया? 2001 के तहत। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते डैश द्वारा तय किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? अनुच्छेद 75 में है। कौन सा अनुच्छेद यह गारंटी देता है कि अपराध किए जाने के बाद अधिनियमित कानूनों के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को विचार किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 27 के तहत। अब चलिए स्टेनो पूछेगा, 16 ही क्वेश्चन है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 संबंधित है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद या सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई की रिकॉर्ड को पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? उत्प्रेषण के तहत। सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है डैश कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की कुछ श्रेणियों को उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 15 के तहत देता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत डैश में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था? 1937 में हुआ था। बेनामी लेनदेन अधिनियम को कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1988 में किया गया था। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को समान अपराध के लिए से अधिक बार दंडित होने से बचाता है? अनुच्छेद 20 बचाता है। किसे 1860 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था? भारतीय दंड संहिता के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 315 फर्स्ट के तहत। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 39A के तहत। राज्य विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाएगा? राज्यपाल करवाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने का अधिकतम आयु क्या है? 62 वर्ष है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निश्चित किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये पॉलिटी के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 1 भी है, अगर उसका वीडियो छूटा हुआ तो जाकर पहले उस बुक को देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। यानी टोटल पॉलिटी का अब 600 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका बाद जो है इकोनॉमिक्स के बचा हुआ कुछ 1-2 और टॉपिक का बचा हुआ उसको भी कंप्लीट करा के इसका मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, जो आपको एसएससी 2025 और रेलवे के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। क्योंकि एसएससी और रेलवे के एग्जाम सेम पैटर्न पर ही होता है, बस थोड़ा इंग्लिश का यहाँ पर अलग बात हो जाता है, लेकिन जीएस एकदम सेम टू सेम रहता है। या स्टेट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको जीएस तो जीएस ही रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। तो सभी आप लोग देख सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 और फाइल सेक्शन से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।